बच्चों, आपके घर के बिजली का बिल हर महीने बढ़ता चला जा रहा है। सोच सोच कर परेशान हुए जा रहे हैं आप लोग कि ये बिजली का बिल बढ़ क्यों रहा है। तो एक नजर फ्रिज और एसी पर डाल दीजिए। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, अक्सर हम यही सोचते हैं कि गर्मी की वजह से बिजली का बिल बढ़ रहा है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि बिजली का बिल ज्यादा आता है और दिनों से गर्मी में, लेकिन बेवजह ज्यादा आए ये चिंताजनक बात हो जाती है। तो आज जानेंगे इस वीडियो में इसी बारे में। अब बच्चों, बारी आती है कि आपके मन में आएगा बिजली का बिल तो इसलिए आता है क्योंकि एसी चलाते हैं। अब आप क्या करते हो? एसी को आप सिर्फ चलाते हो, कभी ये ध्यान नहीं जाता कि उसका पैड साफ किया जाए। अगर आप उसका पैड साफ कर देते हो, बिल्कुल क्लीन कर देते हो, उसके बाद जब एसी चलाते हो तो आपको थोड़ी देर में एसी बंद करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठंडा करता है। और अगर आप उसका पैड साफ नहीं करते हो तो होता क्या है? एसी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, आपको गर्मी लग रही है और आप उसको बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते। ऐसे में आपकी बिजली भी खपत ज्यादा हो रही है और लंबे टाइम तक एसी आप बंद ही नहीं कर रहे हो। तो ये जरा सी समझ से यदि हम काम करें, टाइम टू टाइम उसके पैड क्लियर करें, जो गंदगी है उससे ब्रश से साफ करें, ऐसा मैंने कईयों बार आपके साथ शेयर किया है। अगर आप वो काम कर देते हैं ना तो सच में बिल्कुल चमत्कार होगा। आपको खुद लगेगा एसी बहुत ठंडा कर रहा है, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। ये बात सच है कि नहीं? बच्चों, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलो, एसी तो ठंडा हो जाए, हमने बंद भी कर दिया। क्या फ्रिज हम बीच में बंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फ्रिज कैसे बचाएगा बिजली? चलिए, सबसे पहले लाइए एक पेपर नैपकिन या कोई भी किचन टॉवेल कोई लाइए और उसे आप फ्रिज में डालकर देखिए। जब आप देखेंगे कि उसको मैंने फ्रिज का डोर बंद किया, उसके बाद भी उसमें अच्छी खासी स्पेस है, ये पेपर नैपकिन आराम से निकल रहा है, इसका मतलब बीच में गैप है। फ्रिज चल रहा है, आपकी लाइट पूरी ले रहा है, लेकिन ठंडा नहीं कर रहा है। ऐसे में वो लाइट लेता ही रहेगा। और अगर आपका फ्रिज ठंडा है, जैसे सर्दियों में फ्रिज ठंडा होता है, बहुत ज्यादा कूल रहता है, तो वो लाइट की कंजप्शन कम लेता है। या तो उसे बहुत ज्यादा ना खोलें, हम बहुत ज्यादा भर भर के रखते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा हमारा फ्रिज जो है ठंडा नहीं करता है। तीसरा प्रॉब्लम ये है, उसकी जो रबड़ है वो लूज हो गई है, वो काम नहीं कर रही है और उसमें से एयर जा रही है और आपका फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा है। मैं आपको इस पेपर को बाद में ये भी दिखाऊंगी कि ये टाइट कैसे हो गया। अब जब तक मैं ये सारा काम कर लूं, तब तक मेरा एक छोटा सा काम कर लीजिए ना। चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए उस प्रॉब्लम को पहले ठीक करते हैं। मैंने लिया बोल में थोड़ा सा डिश वॉश कोई भी ले लीजिए, शैम्पू ले लीजिए, इजी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा विनेगर या नींबू का रस कुछ भी डाल दीजिए। और हमारे पास जैसे लगभग होता है इनो, थोड़ा सा बच जाता है कई बार, तो ऐसे में उसको भी आप यूज कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आप करो ना, अपने हाथों को बचाना। अपने हाथों में या तो ग्लव्स पहन लेना या कोई हैंडल वाला ब्रश उठाना। अब गैप क्यों हो जाता है? जो रबड़ होती है ना साइड से गंदी होती है और गर्मी की वजह से गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसका काम जो है प्रॉपर जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। रबड़ को कैसे निकाल के पूरी तरीके से साफ किया जाता है वो तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। फिलहाल मैं रबड़ को नहीं निकाल रही, सारे उसके बॉक्स हटा रही हूँ और उसकी सफाई कर रही हूँ। ये जो मैंने मिश्रण बनाया है ना, उससे काफी अच्छे से सफाई भी हो जाएगी और जो मेरी प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। रबड़ में भी कई दिनों से काम न करो तो इस तरीके से बुरी कंडीशन हो जाती है। देखा आपने? तो रबड़ नहीं निकालना चाहे, या हो सकता है आपकी फ्रिज में से रबड़ नहीं निकलता, लेकिन ये जो रबड़ होता जरूर है, तो उसकी सफाई हम करें कैसे? थोड़ा सा मैंने गर्म पानी ले लिया है और इस तरीके से मैं उसकी सफाई भी कर रही हूँ, उसे खोल खोल के देख रही हूँ जिससे खुले और अच्छे से उसकी सफाई भी हो जाए और वो ना काम करने लग जाए। और देखिए पूरा साफ पानी से साफ कर लीजिए तो बहुत बढ़िया फ्रिज भी साफ हो जाएगी, बाहर से अंदर से। मेरी फ्रिज ठंडी नहीं कर रही थी, वो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद भी यदि वो काम नहीं हो पाता तो फिर आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ या मैकेनिक को बुलाओ। लेकिन अगर हमारे घर में बिना मैकेनिक को बुलाए भी अगर काम हो सकता है तो हम क्यों पीछे हटते हैं? सबसे पहले खुद ही ट्राई कर लेना चाहिए। आप देखिए फ्रिज का रबड़ कैसे साफ हो गया, बिल्कुल चमक रहा है। और ये बहुत पुरानी फ्रिज है। मैंने अभी थोड़ा लिया है ड्रायर है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर फ्रिज के डोर को खुला रखिए जिससे थोड़ा सूख जाए। मेरे पास ड्रायर था तो मैंने ड्रायर से भी इसको साफ करना चाहा।
जिससे जो धूल मिट्टी है वो भी साफ हो जाए और सूख भी जाए अच्छे से ये रबड़। सारी जो मैंने उसकी ट्रे निकाली थी उन्हें साफ कर दिया, साफ करने के बाद लगा भी दी। अब देखो जब मैं पेपर डाल रही हूँ ना, अब वो निकल नहीं रहा, इसका मतलब साफ है कि वो रबड़ जो है उसने अपना काम कर दिया। ऊपर देखिए मटर रखे ना, कितने बढ़िया वो फ्रोजन हो रहे हैं, लेकिन नीचे काम नहीं कर रहा था, वो मुझे बड़ी चिंता थी। तो बच्चों आज आप समझ गए ना, इन छोटी छोटी ट्रिक्स को, छोटी छोटी समझदारियों को अगर हम समझेंगे घर के अंदर तो बहुत सारे पैसे तो बचा ही सकते हैं, जो पैसे हमारे किसी और चीजों में लग जाएं और हम खुश भी रहेंगे। वीडियो जरा सा भी आपको मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करने में बिल्कुल ना झिझकें, इसे शेयर करने में बिल्कुल ना झिझकें।